टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी नाइन्थ क्लास की वर्कशीट 27 है और टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान का निर्माण। इससे पहली वाली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान है वो क्यों बनाया गया या संविधान क्यों बनाया जाता है। रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। किसी भी देश में एक ऐसी स्थिति को बनाना जिससे कि हर नागरिक विविधता होने के बावजूद भी अपने आप को महसूस करे और समानता का अनुभव कर सके। संविधान लिखित कानूनों का वो दस्तावेज है जो राज्य को उसके कर्तव्य अधिकार नागरिक को उसके कर्तव्य अधिकार बताता है। राज्य कैसे चलेगा, प्रशासनिक कार्य कैसे होंगे, ये सभी कुछ संविधान में दिया गया है। अगर कोई अधिकारों का हनन करता है या उन चीज़ों को नहीं मानता है तो दंड का प्रावधान क्या होगा, ये सभी कुछ संविधान द्वारा लिखित है, जिससे कि एक पर्टिकुलर उस बुक के जरिए, संविधान के जरिए हम पूरे शासन को चलाने की कोशिश करते हैं, वो भी मैनेज वे में। एक डिसिप्लिन जो है क्रिएट होता है रूल रेगुलेशंस के द्वारा। चलिए आज के वाक्य देखते हैं। संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। मतलब क्या था कि संविधान आप लागू करना चाहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, इतने बड़े देश के नागरिकों के लिए आप बना रहे हो, किसी एक को सेटिस्फाई करना आसान नहीं हो सकता। जितना बड़ा जो है समुदाय होगा, जितने ज़्यादा डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, उतने लोगों की अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग डिमांड्स होंगी। आप घर में खाना बनाने के लिए अगर मम्मी पूछती है कि खाना क्या बनाना है, तभी 6 लोग का अलग अलग विचार हो जाते हैं। तो आप सोचिए इतने हज़ारों लोगों का एक साथ हम संविधान के जरिए कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। और उससे पहले भारत में 1947 में जो बंटवारे के दौरान जो हिंसा घटी, उसका लोगों के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में कोई छोटी सी भी चूक लोगों के दिमाग में अपने आप को असुरक्षित की भावना तक पहुंचा सकती थी। तो ऐसी स्थिति में संविधान को बनाना बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि हमें विविधताओं के होने के कारण हर एक वर्ग को सेटिस्फाई करना था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। मतलब आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही संविधान निर्माण के लिए जो सोचा जाने लगा था। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कही गई थी। क्योंकि जो संविधान है ना, हमारी आज़ादी से पहले बनना शुरू हो गया था, तो उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया, कहा गया कि होना चाहिए। इसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार हो, सबको स्वतंत्रता मिले, समानता मिले। और जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की बात भी रखी गई कि भाई जो अल्पसंख्यक है अपने आप को यहाँ पे असुरक्षित महसूस ना करे, कुछ उन्हें सपोर्ट भी दिया जाए। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। हम देखते हैं हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये 3 मूल्य उन्होंने लोगों के सामने रखे थे। पूरे विश्व के लिए ही रखे थे कि भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी स्वतंत्र होने चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, और सब में भाईचारा होना चाहिए कि भाई सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची और रूस की सामाजिक क्रांति से प्रभावित थे। मतलब जो लोग कानून बना रहे हैं हमारे उस समय के नेता, वो विभिन्न देशों में घट रही घटनाओं से प्रेरित हो चुके थे कि भाई वहाँ ये प्रॉब्लम है तो हम वहाँ की प्रॉब्लम उन्होंने कैसे सॉल्व की, तो हम अपने आप ही उस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। किसी देश में संविधान में अच्छी बातें हैं तो उसको भी ले लिया गया। तो इस तरीके से विभिन्न देशों के बारे में वर्णन जो है उनका अध्ययन किया गया और संविधान को बनाया गया, जिसने भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। मतलब कि एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें सभी समाज में बराबर हो, सबके पास पैसा हो, आर्थिक खाई, जो गरीब और जो अमीर की खाई होती है वो ना हो। ऐसे सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। मतलब ये सब चीज़ें सोची गई, दूसरे देशों से ली गई, अच्छी बातों को कलेक्ट किया गया, जिसके कारण हमने मतलब कि विविधता के होने के कारण हर पहलू पर जो है ध्यान दिया गया कि भाई कोई कम, किसी को भी किसी तरीके की प्रतिकूल स्थिति का सामना ना करना पड़े, किसी के साथ भेदभाव ना हो जाए। तो हर चीज़ को सोच समझ के कानून बनाए गए।
अब आता है संविधान सभा। भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया, उसे संविधान सभा कहते हैं। मतलब कि संविधान लिखने के लिए पूरी कमेटी बनाई गई, उसमें जितने भी प्रतिनिधि थे वो सभी उस सभा के सदस्य थे, और उस सभा का काम था कानून को बनाना, संविधान को लिखना, सभी चीज़ों का अध्ययन करते हुए, परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए, सभी नागरिकों के बारे में सोचते हुए कानूनों को बनाना। इस सभा में 299 सदस्य थे और इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बना लिया था और इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया, जिसको हम आज भी गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी को हम अपने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन आपने देखा होगा जो झांकियाँ निकलती है वो हमारे पूरे देश को प्रतिलक्षित करते हुए, दिखाते हुए जो है निकाली जाती हैं। तो संविधान लागू करने का मतलब था कि अब जो कानून, नियम कानून है भारत के लोगों के खुद के अपने, अब सरकार में जो हमारे भारत के लोग हैं, जो कानून है हमारे भारतीय कानून है, अब अंग्रेजों का नहीं रहा। संविधान की स्वीकार्यता, मतलब भाई संविधान को किस तरीके से स्वीकार किया गया। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बन के रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग पिछले 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा। क्यों सफल रहा भाई? कहीं पर संविधान बना तो है पर अप्लाई ढंग से नहीं हो पाया, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कहीं पर परिस्थितियां बदल गई, लेकिन भारत में क्या है, 70 सालों से ये अभी तक सब लोगों को जोड़ के रख रहा है, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लिए सोचा गया है, हर वर्ग के अधिकारों के लिए सोचा गया है, और अगर अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं। माइनॉरिटीज के लिए यानी अल्पसंख्यकों के लिए कानून भी दिए गए हैं, उन्हें अधिकार भी दिए गए हैं और विशेष आरक्षण भी दिया गया है। ठीक, संविधान सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया है। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, जो कि आज़ादी से पहले नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जो भी भारत में का नागरिक है 18 साल से ऊपर वो वोट डाल सकता है। इसके लिए उसके लिए उसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, किसी रंग का हो, बोली का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, वो 18 साल से ऊपर भारत का नागरिक होना चाहिए। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई, जरूरी संशोधन पर विचार किया गया। संविधान में समय अनुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ को अगर हम पत्थर की लकीर मान लेते हैं तो वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती। हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। हमारा संविधान बहुत ज़्यादा लचीला नहीं है और बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है। लचीला का मतलब भाई ये प्रॉब्लम आई, सॉल्व जो है रूल चेंज कर दो, ये प्रॉब्लम आई नया रूल बना दो, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान होता है, तब जाके कोई नया कानून बनता है। तो जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो उसमें संशोधन की जरूरत पड़ती है। जब परिस्थितियां बदलती है, लगता है कि हाँ भाई अब इस कानून की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम उन कानूनों में चेंजेस कर सकते हैं, तो तब ही चेंज किए जाते हैं। और वो भी इस तरीके से संशोधन किए जाते हैं कि संविधान का जो मेन लक्ष्य है, जो विविधता को बनाए के होने के बावजूद भी सभी को समानता, भाईचारा, इन सब का माहौल देना, एक ऐसी परिस्थिति कायम करना जिसमें सभी लोग मिलजुल करके अपनी स्वतंत्रता का जो है आनंद उठा सकें। तो ये हमेशा हमारे देश में संविधान में बना रहा। तो हम कह सकते हैं हमारा देश का संविधान सबसे बेस्ट है। संविधान सभा किसे कहते हैं भाई? जो जनप्रतिनिधि, जो उन लोगों की एक सभा बनाई गई जिसका काम था विभिन्न संप्रदायों, विविधता को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों के हित में संविधान का निर्माण करना, उस सभा को संविधान सभा कहते हैं। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। संविधान संशोधन क्या है? समय परिस्थितियों के अनुसार बदलाव के लिए संविधान में वर्णित जब किसी बात को बदला जाता है या नियम कानून को बदला जाता है तो संविधान संशोधन कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर जी। नंबर 5, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो भाई 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान करने का अधिकार रखता है, और अगर वो किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, किसी भी आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबको वोट डालने का अधिकार है भारत के नागरिकों को जो 18 साल से ऊपर का हो। फिर हम देखते हैं कि आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाइयां आई होंगी।
अब भाई संविधान बनाना था, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी, विविधता इतनी ज़्यादा थी। किसको हम समझाएं, किसको मनाएं और किसके लिए कानून बनाएं। अगर उच्च जातियों को हम के लिए कानून बनाते हैं, निम्न जातियों जो है दब जाएगी। तो इस तरीके से कानून बनाया गया कि भेदभाव को हटाया गया, जो माइनॉरिटीज थी उनको कुछ फैसिलिटी दी गई। तो हर संप्रदाय के बारे में सोचते हुए जो है कानून बनाना था, तो जो कि बहुत ही कठिन काम था। अल्पसंख्यक वर्ग को हमने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए कुछ विशेष अधिकार भी दिए। तो संविधान बनाना आसान काम नहीं है। चलिए, आप लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान किसी भी देश की परिस्थितियों को निर्माण करता है। वहाँ के लोगों को अगर उससे संविधान से सैटिस्फाई रहते हैं, तो उनमें आपस में विवाद और झगड़े नहीं होते हैं। जैसा कि हमारे देश में संविधान में सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है, भेदभाव, छुआछूत को सबको खत्म कर दिया गया है। अगर संविधान का ढंग से पालन हो, तो परिस्थितियाँ कभी भी खराब ना हों। आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।